स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा और खबर असरदार में अब खबरें विस्तार से। बरेली हिंसा के बाद बैक टू बैक एक्शन जारी है और आज भी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करके बड़ा संदेश दिया है। एक तरफ आरोपियों को दबोचा जा रहा है तो दूसरी तरफ तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बरेली हिंसा के बाद अब आरोपियों और साजिशकर्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। पुलिस एक एक कर उन सभी आरोपियों को उठा रही है जो हिंसा में शामिल थे या फिर इस साजिश के पीछे हैं। बरेली में तौकीर रजा के करीबियों पर पुलिस जबरदस्त शिकंजा कस रही है। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं आईएमसी के, उन सभी का जो इतिहास है, उन सभी की जो भूमिका है, उन सारे बिंदुओं को खंगाला जा रहा है और जैसे जैसे इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें आएंगी उनके विरुद्ध उसी के अनुसार एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का बैक टू बैक एक्शन जारी है। मंगलवार का दिन मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के लिए अमंगल रहा। 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि पुलिस की कार्रवाई कितनी तेज है। मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मोहसिन रजा के रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। एक तरफ एक्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने तौकीर रजा के दामाद को गिरफ्तार कर लिया। आज भी जिस संपत्ति पर यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, ये मोहसिन रजा नाम के व्यक्ति के संरक्षण में यहाँ पर जो है बैटरी का अवैध तरीके से यहाँ पर चार्जिंग का पॉइंट बना लिया गया था। नगर निगम की ज़मीन थी, नगर निगम की ज़मीन पर यहाँ पर इस जो है बैटरी का चार्जिंग पॉइंट बना लिया गया था। यहाँ पर बिजली चोरी करके यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट बनाया गया था और यहीं पर जो बैटरी रिक्शा है उनको चार्ज किया जाता था। पुलिस की कार्रवाई यही नहीं रुकी, उधर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया तो तौकीर रजा के करीबी हाजी शराफत खान का बारात घर सील कर दिया गया। आरोप है कि बारात घर को नियमों के खिलाफ बनाया गया था। इस बार कई उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई। कई आरोपी पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए तो एनकाउंटर के दौरान आरोपी ताजिम गिरफ्तार किया गया। बरेली हिंसा में अब तक 62 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पर एक्शन हो रहा है, वहीं इसे लेकर सियासत भी जारी है। साधु संतों की डेंटिंग पेंटिंग वाले मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बीजेपी विधायक ने करारा पलटवार किया है। वहीं एसटी हसन ने साजिश का अंदेशा जताया है। बरेली बवाल पर जहां योगी सरकार का एक्शन जारी है, वहीं मौलाना साजिद रशीदी ने बरेली एक्शन पर पूछा है कि सरकार साधुओं संतों की डेंटिंग पेंटिंग कब करेगी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे जिन्होंने कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों की दुकानें फूकी, दुकानें तोड़ी, लोगों की गाड़ियां जलाई, लोगों की गाड़ियां फूकी। उनकी डेंटिंग पेंटिंग कब करेंगे? क्या मुसलमान सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग के लिए रह गया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस तरह से आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मौलाना रशीदी पर पलटवार कर कहा कि कांवड़िए उपद्रव नहीं मचाते, बल्कि उनके भेष में आप जैसे लोग अराजकता फैलाते हैं। मौलाना साहब जाग जाओ, महाराज जी का राज काज है। हमारे कावड़िया कभी उपद्रव नहीं मचाते। कावड़ियों के भेष में भी कुछ अराजक तत्व आप जैसे घुस जाते हैं जो कावड़ियों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। बरेली बवाल पर पूर्व एसपी सांसद एसटी हसन का कहना है कि अगर ये साजिश है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ? क्या उन लोगों ने जो वहां पे बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कोई ऐसा काम किया जो कानून के खिलाफ हो? क्या कोई तोड़फोड़ हुई? क्या आगजनी हुई या ऐसे नारेबाजी हुई? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अगर ये साजिश है तो साजिशकर्ता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन की टीम लगातार छानबीन कर रही है।
जिसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं इसे लेकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये पहला मौका नहीं है जब आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज हुए हों। मुलायम सिंह यादव ने जब हिंदुत्व की छवि रखने वाले कल्याण सिंह को पार्टी में शामिल किया था, तब भी वो नाराज हुए थे। और नाराज होकर आजम खान पार्टी से ही अलग हो गए थे। जेल से बाहर आने के बाद से आजम खान लगातार तंज कस रहे हैं और अपने बयानों से नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। अखिलेश यादव अब 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर कितना आजम को मनाने में कामयाब होंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। ये पहला मौका नहीं है जब आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। आजम खान सबसे ज्यादा नाराज मुलायम सिंह से ही हुए थे, जब उन्होंने कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले कल्याण सिंह को पार्टी में शामिल कर लिया था। इसके बाद में आजम खान पार्टी से ही अलग हो गए थे। इस बार भी आजम खान कुछ इसी अंदाज में नजर आए। अखिलेश से मुलाकात पर भी उन्होंने तंज कसा। ये खबर मैंने अखबारात से सुनी है, तो ये एक गरीब का गली में एक गरीब का घर है बरसात में, जिसके घर के अंदर 2-2.5 फीट पानी खड़ा रहता है। तो मेरी इज्जत अफजाई होगी। कोई भी बड़े आदमी अगर तशरीफ लाएंगे तो वही नहीं, कोई भी बड़े आदमी जो मेरी इज्जत अफजाई होगी। अखिलेश यादव अब 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान के परिवार से मिलेंगे। इस सियासी मुलाकात पर सभी की नजर है। हाल फिलहाल उनके जुबान पर तंज है, तलखी है, मन में कहीं दरार भी दिखाई दे रही है, तमाम पीड़ा है और ये उसका इजहार भी वो कर रहे हैं। एक बार की फिर से कल्याण सिंह के दौर में जिस तरीके से उनकी मुलायम सिंह यादव के साथ नाराजगी थी, वैसा ही कुछ भाव फिर से दिखाई दे रहा है। हालांकि अखिलेश यादव उनसे मिलते हैं और उनको कितना समझा पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। एक वक्त ऐसा था जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह की पार्टी में ज्वाइनिंग के लिए माफी मांगी थी। माना जाता है कि आजम खान का इतना प्रेशर था कि कल्याण सिंह से मुलायम सिंह यादव को अलग होना ही पड़ा, जिसके बाद ही आजम खान एक बार फिर से एसपी में आए और अक्सर अपनी नाराजगी का इजहार करते रहे। इस बार अखिलेश उन्हें कितना मना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आजम खान समाजवादी पार्टी में पहले से भी बेहद कम आते रहे हैं, इससे उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि मुलाकात कितना ज्यादा फ्रूटफुल होगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात सच है कि आजम खान अपनी नाराजगी न सिर्फ सार्वजनिक मंचों पर दिखा रहे हैं, बल्कि उसका सीधा लाभ लेने की भी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।